और क्या हाल चाल। तो ये एपिसोड ड्रैगन प्रिंस युआन का नोबल एपिसोड 15 है। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपने पिछली वीडियो में देखा था कि जो हमारा युआन था ना, वो जनरल बिग कांगलांग के सामने दो शर्तों को रख देता है। जनरल बिग कांगलांग चलते हैं तो दोनों शर्तों को मान लेते हैं कि ठीक है, मैं मंजूर हूँ तुम्हारी दोनों शर्तों को लेकर, बस तुम मेरे बेटे के अंदर से पॉइजन निकाल दो। हमारा युआन चलता है तो हमें से रिला देता है। हमारा युआन चलता है तो याओ याओ की ओर दिखता है और याओ याओ इशारों इशारों में क्या देती है कि 10 दिन की मोहलत मांग लो। हमारा युआन चलता है तो बिग कांगलांग से कह देता है कि ठीक है, 10 दिन के लिए तुम्हें समय दिया जाता है। अब याओ याओ चलती है तो एक अलग कमरे में ले जाकर युआन को कुछ ज्ञान देती है और कुछ जो पॉइजन वाली चीजें है ना वो भी मंगाती है। और अब आगे अब यहाँ पर याओ याओ चलती है तो 10 दिन का जो उसने समय लिया था ना, इस 10 दिनों में युआन को जो रैंक 2 का एरे है ना वो बनाना सिखाने लगती है। साथ ही साथ याओ याओ ने हमारे युआन को एक पर्चा भी दिया था जो कि कुछ चीजें लिखी हुई थी उसमें। तो हमारा युआन बिग कांगलांग की बेटी से वो सारा का सारा सामान मंगवा लेता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें बिग कांगलांग और उसकी बेटी को आपस में बात करते हुए बताया जाता है। और 7 दिन गुजर चुके थे। बिग कांगलांग चलते हैं तो अपनी बेटी से पूछने लगते हैं कि युआन क्या कर रहा है। बिग कांगलांग की बेटी चलती है तो युआन के बारे में बताने लगती है कि जो प्रिंसेस है ना वो अभी के लिए अपनी ट्रेनिंग में लगी हुई है और उन्होंने मेरे भाई के लिए बोला जाए तो पॉइजन निकालने के लिए जितना भी सामान मंगाया है ना वो सारा का सारा सामान पॉइजन से संबंधित है। बोला जाए तो हर चीज पॉइजनस है। अब जैसे ही बिग कांगलांग अपनी बेटी की बात सुनते हैं ना तो वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि युआन आखिर क्या करना चाहता है। लेकिन जो बिग कांगलांग है ना उन्हें युआन के ऊपर थोड़ा बहुत तो भरोसा था कि युआन है ना वो युआन फैमिली का है, इसलिए वो कुछ वैसा नहीं करेगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें के हाउ को बताया जाता है। और जो के हाउ था ना उसे भी सारी जानकारी मिल चुकी थी कि भाई युआन क्या करना चाहता है। हालांकि जो भी जानकारी के हाउ को दे रहा था ना जो बंदा, वो एक लड़की थी और जो लड़की और कोई नहीं बल्कि जो बिग कांगलांग है ना उनकी कोई भाई की लड़की थी। और जो लड़की थी ना जे के हाउ से शादी करना चाहते थे, इसलिए के हाउ को सारी बातें बता देती है। के हाउ भी यहाँ पर इस लड़की से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, एक बार जब मैं बिग कांगलांग की बेटी किंग से शादी कर लूंगा ना और सारी सेना बिग कांगलांग की मेरी हो जाएगी ना, उसके बाद मैं तुमसे भी शादी करूंगा। अब भाई साहब के हाउ की ऐसी बातें सुनकर एक लड़की खुश हो जाती है और यहाँ पर और भी ज्यादा जानकारी देकर चली जाती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पलक झपकती 3 दिन और गुजर जाते हैं। और जो हमारा युआन था ना उसने अब जो भी रूल्स बनाना सीखना था ना वो सीख चुका था याओ याओ के थ्रू। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें बिग कांगलांग का जो बेटा है ना जिसका नाम बे बिन है उसके कमरे को बताया जाता है। युआन यहाँ पर आ चुका था। साथ ही साथ यहाँ पर बिग कांगलांग और बिग कांगलांग की बेटी और भी 4-5 बंदे आ चुके थे। अब युआन चलता है तो बे बिन के पास जाता है और यहाँ पर बैठ जाता है। अब युआन के पास में एक बैग रखा हुआ था। युआन चलता है तो अपने बैग में से कुछ लिक्विड को निकालता है और जो बे बिन था ना उसकी बॉडी से लगा देता है। अब युआन चलता है तो अपनी टियान युआन ब्रश को निकालता है और ब्रश को निकालने के बाद यहाँ पर रैंक 1 के जो भी एरे है ना वो बनाने लगता है। अब पलक झपकती युआन चलता है तो 8 एरे बना देता है बे बिन की बॉडी पर। अब जैसे ये 8 एरे बनते हैं ना तो ये बे बिन की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। अब इतने में युआन चलता है तो एक रैंक 2 का एरे भी बना देता है। हालांकि हमारी युआन को रैंक 2 का एरे बनाने में समय लगा था, लेकिन समय के साथ हमारे युआन रैंक 2 का एरे भी बना देता है। अब जैसे ये रैंक 2 का एरे भी बे बिन की बॉडी में बनता है ना तो ये इसके अंदर चला जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अंदर का सीन बताया जाता है। बोला जाए तो पॉइजन मतलब कि बे बिन के अंदर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो हमारे युआन ने 8 एरे बनाए थे ना रैंक 1 के, वो हूबहू युआन की शक्ल में ही दिखने लगते हैं बे बिन के शरीर पर। और जो बे बिन के शरीर में पॉइजन था ना उससे लड़ने लगते हैं लगे तिरी। अब जो हमारी युआन ने सबसे पहले लिक्विड डाला था ना वो भी कहीं ना कहीं बे बिन के शरीर के अंदर चला जाता है और वो भी पॉइजन के खिलाफ लड़ने लगता है। बोला जाए तो पॉइजन से पॉइजन लड़ने लगते हैं लगे तिरी, जिस वजह से जो बे बिन की बॉडी थी ना वो हिलने लगती है और बे बिन को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। लेकिन युआन चलता है तो उसे इस बात से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कितना दर्द हो रहा है। वो सिर्फ बे बिन के अंदर जो पॉइजन छुपकर बैठा था ना उससे फाइट करने लगता है और उसे बाहर निकालने लगता है। अब समय गुजरता जाता है। हमारी युआन ने जो रैंक 2 का एरे बनाया था ना वो भी अब एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पर बोला जाए तो बे बिन के शरीर के अंदर जितना भी पॉइजन था ना उसे गलाने लगता है। मतलब कि रैंक 1 के जो 8 एरे है ना वो पॉइजन को घेर कर बैठ जाते हैं और जो रैंक 2 का एरे है ना हमारी युआन ने बनाया है वो उस पॉइजन को घेर कर बोला जाए तो जो घिरा हुआ पॉइजन है ना उसे गला रहा होता है ताकि गला हुआ पॉइजन बे बिन के शरीर से बाहर निकल सके। अब समय गुजरता जाता है और जो हमारे युआन के रून्स थे ना वो लगातार इस पॉइजन को बाहर निकालते जाते हैं। लेकिन एक समय बाद जब ये पॉइजन दिखता है कि वो अब खत्म होने वाला है तो वो जो बे बिन की बॉडी है ना उसके अंदर बोला जाए तो किसी
किसी कोने में छुपने की हिम्मत करता है, लेकिन हमारा युआन चलता है तो जो उसने रैंक 2 का जो भी बनाया था ना, उससे उस पॉइजन को पूरी तरह से बाहर निकाल कर फेंक देता है। अब जब यहाँ पर बेक कांगलांग ये देखते हैं कि युआन ने उनके बेटे के शरीर का पूरा पॉइजन बाहर निकाल दिया है, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इतने में हमें युआन को बताया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा बेकार थी। युआन चलता है तो बेहोश होकर गिरने ही वाला होता है, तभी टुनटुन चलता है तो युआन को गिरने से रोक लेता है कि भाई रुको, कहाँ पर गिर रहे हो। इतने में यहाँ पर याओ याओ थी ना, उसकी आवाज आती है कि अगर तुम बेहोश हुए ना तो तुम कभी होश में आओगे ही नहीं, क्योंकि टुनटुन तुम्हें खा जाएगा। अब जब युआन याओ याओ की धमकी सुनता है ना, तो भाई साहब वो बेहोश नहीं होता, मतलब कि अपने आप को बेहोश होने से रोक लेता है। और मैं बता दूं कि जो याओ याओ है ना, उससे ज्यादा इस दुनिया में फिलहाल के लिए कोई पावरफुल है ही नहीं, ठीक है। ये हिंट है, ये आपको सिर्फ एंड में ही पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बेक कांगलांग चलते हैं तो जैसे ही उनके बेटे का पूरा पॉइजन निकलता है ना, तो उन्होंने युआन से जो वादा किया था ना कि वो एक जानवर का एसेंस बोला जाए तो पत्थर टाइप का कुछ निकलता है ना, वो हमारी युआन को दे देंगे। तो बेक कांगलांग चलते हैं तो तुरंत किंग से कहकर वो मंगवा देते हैं कि याओ मतलब कि युआन को वो दे दो। युआन चलता है तो इस चीज को देखकर और इस चीज को प्राप्त कर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब इसके बाद यहाँ पर बेक कांगलांग चलते हैं तो युआन से कह देते हैं कि हम जो ब्लैक वाटर रीजन जाने वाले हैं ना, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल के लिए तुम्हें आराम करना चाहिए। हमारी युआन भी हमें से रिलाता है और यहाँ से चला जाता है। अब इसी के साथ सीन से होता है और हमें बेक कांगलांग है ना, उन्हें बताया जाता है। बेक कांगलांग को युआन पर भरोसा तो था, लेकिन वो अपने बेटे के साथ बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते थे। इसलिए यहाँ पर बेक कांगलांग चलते हैं तो अपनी शक्तियों से जो बेबिन था ना, उसके शरीर को छानने लगते हैं कि पॉइजन कहीं पर रह तो नहीं गया। लेकिन काफी देर तक छानाबीनी करने के बाद बेक कांगलांग को पता चल जाता है कि शायद बेबिन के शरीर में अब पॉइजन बचा ही नहीं है। इसलिए वो राहत की सांस लेते हैं कि चलो युआन ने उनकी एक तो अच्छी मदद कर दी। अब इतने में सीन से होता है और हमें के हाउ को बताया जाता है। अब के हाउ को भी एक लड़के के थ्रू पता चल जाता है कि जो युआन है ना, उसने बेबिन के शरीर से पॉइजन निकाल दिया है। इसलिए के हाउ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये भला कैसे हो सकता है। लेकिन के हाउ था ना, उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा चलता था, इसलिए वो समझ जाता है कि अब जो बेक कांगलांग है ना, उसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसने बेक कांगलांग के साथ उनके बेटे के विरुद्ध धोखा करने की कोशिश की थी। इसलिए हो सकता है कि वो मुझे निपटा ही डाले। इसलिए यहाँ पर के हाउ चलता है। तो अभी तक वो बेक कांगलांग सिटी में छुपा हुआ था ना, बोला जाए तो रह रहा था ना, वो अपने ग्रुप को लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें बेक कांगलांग मतलब कि 1-2 दिन बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर बेक कांगलांग और युआन आपस में बात कर रहे होते हैं। बेक कांगलांग चलती है तो युआन से कह रहे होते हैं कि जो रैंक 4 के वो फ्रूट है ना, वो बहुत ही ज्यादा खास हैं और वो हम किसी और के हाथों में नहीं लगने देंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया, बोला जाए तो अगर वो किसी और के हाथों में लग गए तो जो हमारी बेक कांगलांग कंट्री है ना, उसके लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। अब जैसे युआन ये सुनता है ना, तो वो हैरान हो जाता है। लेकिन इतने में बेक कांगलांग चलते हैं तो और भी बताने लगती है। हालांकि वहाँ पर वो रैंक 4 के फ्रूट तो हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बोला जाए तो अनगिनत जो रैंक 4 के बीस्ट है ना, वो भी उपलब्ध है और उन्हें हराना इतना आसान नहीं होगा। और तो और इन बीस्टों की वजह से ही वहाँ का जो एरिया है ना, वो एकदम सुनसान हो चुका है। बोला जाए तो वहाँ पर एक भी सेक्टर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कुछ सेक्टर तो वहाँ पर इन बीस्टों की वजह से भाग गए और कुछ सेक्टरों को इन बीस्टों ने खा खबू कर नष्ट कर दिया। अब जब यहाँ पर हमारा युआन बेक कांगलांग की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। अब यहाँ पर बेक कांगलांग चलते हैं तो और भी कहने लगते हैं कि वहाँ पर हम हमारी आर्मी को नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर हम वहाँ पर हमारी आर्मी को ले गए ना, तो इससे जो नुकसान होंगे ना, वो बहुत ही ज्यादा होंगे। इसलिए वहाँ पर हम सिर्फ हमारी पावरफुल फोर्स को ही ले जाएंगे। युआन भी हमें से रिला देता है कि ठीक है। अब इसके बाद बेक कांगलांग चलते हैं तो और भी कहने लगते हैं कि जो ब्लैक वाटर रीजन है ना, वहाँ का सबसे बड़ा खतरा ब्लैक वेनम किंग है और उससे मुझे कुछ पुराने हिसाब किताब भी चुकता करने हैं, इसलिए उसकी टेंशन मत लो। हमारा युआन भी हमें से रिला देता है कि ठीक है। अब इतने में यहाँ पर बेक कांगलांग चलते हैं तो एक आदमी को ऑर्डर देते हैं कि जो के हाउ है ना, उसके ऊपर नजर रखो। लेकिन ये आदमी चलता है तो मना कर देता है कि लीडर जो के हाउ था ना, वो तो पहले से ही हमारी बेक कांगलांग सिटी को छोड़कर जा चुका है। अब जैसी बेक कांगलांग ये सुनते हैं ना, तो वो समझ जाते हैं कि शायद के हाउ को मुझ पर शक हो गया था कि मैं कुछ ना कुछ उसके खिलाफ एक्शन लेने वाला हूँ, तभी वो यहाँ से भाग गया। अब युआन और बेक कांगलांग के बीच थोड़ी बहुत और बातें होती हैं। हमारा युआन चलता है तो यहाँ से चला जाता है। अब इतने में हमें बेक किंग को बताया जाता है। बोला जाए तो बेक कांगलांग की बेटी बेक किंग चलती है तो अपने फादर से पूछने लगती है कि फादर क्या सब कुछ ठीक है। बेक कांगलांग चलते हैं तो बेक किंग को बताने लगते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये प्रिंस इतना गुरु हो जाएगा। 6
6 महीने पहले जी क्रिपल्ड था एक पॉइजन से, और 6 महीने के बाद देखो जी इतना ज्यादा कामयाब बोला जाए तो टैलेंटेड हो गया है कि इसने मेरे बेटे बेविन के शरीर से पॉइजन भी निकाल दिया है। सच में युआन प्रिंस बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। अब यहाँ पर जब भी किंग अपने फादर की बात सुनती है ना, वो प्रसन्न हो जाती है और युआन की ओर देखकर अपने मन में सोचने लगती है। समझ जाओ क्या सोच रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ सीन से होता है और पर हमें सू यू ए को बताया जाता है जो कि अपनी मस्त तरीके से ट्रेनिंग कर रही होती है। सू यू ए चलती है तो एक हाथ में उसके थंडर पावर होता है, मतलब की आग वाली शक्तियां, और दूसरे हाथ में जो चिल्ड पावर रहता है ना, मतलब की ठंडी वाली शक्तियां वो होती हैं। बोला जाए तो जो सू यू ए है ना, हमारी युवा ने उसे एक स्क्रॉल दिया था ना आग वाला, वो भी सू यू ए ट्रेनिंग कर चुकी थी, और याओ याओ ने जो स्क्रॉल दिया था ना ठंडक वाला, वो भी सू यू ए कल्टिवेट कर चुकी थी। बोला जाए तो अब सू यू ए के पास 2 प्रकार की शक्तियां हैं की है, ठीक है। अब इतने में युआन आता है यहाँ पर। अब जैसे युआन यहाँ पर आता है ना, तो वो ताली बजाते हुए सू यू ए से कहने लगता है कि तो अच्छा तुमने दोनों मेथडों को कल्टिवेट कर लिया है। सू यू ए चलती है तो दोनों मेथडों को बोला जाए तो दोनों हाथों को देखकर कहने लगती है कि हाँ, और युआन से पूछने लगती है कि क्या तुम इनका ट्राई करना चाहोगे, मतलब कि मेरा अटैक लेना चाहोगे। युआन चलता है तो मना कर देता है कि नहीं नहीं नहीं, हमारे कल्टिवेट मेथड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं इन्हें नहीं झेल सकता। सू यू ए चलती है तो मुस्कुराने लगती है। अब इसी के साथ सीन से होता है और जो बी कांगलांग हमारा युआन याओ याओ सू यू ए और 8 से 10 बंदे और थे, वे ब्लैक वाटर रीजन की ओर निकल जाते हैं, और हमारे युआन के यहाँ से निकलती ही मैं भी निकल रहा हूँ यहाँ से। इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर। और हाँ यार, आप लोग कमेंट वगैरह नहीं करते तो कमेंट कर दिया करो, भले कुछ भी लिख दिया करो लेकिन कमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।